नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें अब तैयारी करनी है। देखिए, अब बहुत ही जल्द आपका पेपर है और होपफुली काफी लोगों की काफी अच्छी तैयारी चल रही होगी और काफी वो मेहनत की ओर अग्रसर होंगे। तो जो लोग मैं हमेशा दो प्रकार के लोगों की बात करता हूँ। एक तो जो तैयारी कर चुके हैं, पहले कुछ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, जिनके कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया या अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं उन लोगों की करूंगा जो अभी नए जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं जो लोग ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कुछ नंबर से रह गए थे या जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए और अच्छे मार्क्स की लाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रीजनिंग के लिए अभी जो लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी ऑलरेडी दे चुके हैं और जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो रीजनिंग में आप क्या करें। यदि रीजनिंग का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यदि आपने अच्छे से टॉपिक वाइज, मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज को प्रीफरेंस देता हूं। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एनालॉजी हो, सीरीज हो, एज के क्वेश्चंस हो। आप इस पर भी जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। मैंने सारी चीजें इसमें, अधिकतर चीजें मैंने इसमें कवर कर रखी हैं। चाहे वो एज के क्वेश्चन हो, चाहे जैसे मैथ के कुछ क्वेश्चन भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने टॉपिक कवर कर रखा है। आप चाहें और रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है रीजनिंग की टॉपिक वाइज, अब वो केवल स्पार्क पब्लिकेशन से सेट लगाएं। स्पार्क पब्लिकेशन से सेट लगाएं, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं आपको एक और चीज और बताऊंगा। इसके बाद इंग्लिश के लिए आपको दिव्यांश सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि आप इसके भी सेट पेपर लगाना शुरू करें। अजय के सिंह की किताब आती है, उसमें मतलब टॉपिक वाइज ना दे करके सारा सेट ही दिया हुआ होता है, और अपने एग्जाम का, अपने मार्क्स का एनालिसिस करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप रीजनिंग का सेट लगाएंगे, पहला सेट लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, तो आप अपने नंबरों को देखें। सबसे पहली बात क्या है, अपने मार्क्स को देखें और आप ये देखिए कि आपके गलत कितने प्रश्न हो गए, रॉन्ग आंसर्स आपके कितने थे, मान के चलो आपके 5 रॉन्ग आंसर्स थे, आपके 45 नंबर आया, 6 थे गलत आपके, 7 गलत हो गए। तो उन 7 को देखिए कि वो किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान के चलो आपके सीरीज के क्वेश्चन गलत हो गए, मान के चलो, या आपके एनालॉजी के क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप उनको एनालिसिस करें जितने भी टॉपिक से आपसे मिसिंग हुई है या आपके गलत हो गए, और फिर जाए टॉपिक वाइज पर फिर से दोबारा, और जिस टॉपिक के गलत हुए उसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन को आप हल करें, बार बार हल करें, एक बार नहीं बार बार हल करें। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन बन गया, पहली नजर में आपको देखते से नहीं बन रहा वो क्वेश्चन, तो आप उसको बार बार सोल्व करें, और कम से कम जिस टॉपिक का आपसे क्वेश्चन नहीं बना है उसके कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर जब अगला सेट पेपर आप लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है। ये बेनिफिट मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी प्रैक्टिस आपकी हुई है। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे 5, 6, 7, किसी के 10 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन भी गलत होंगे, तो 15 क्वेश्चन वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके 35 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 35 मार्क्स से तो कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा कि मैं पहले भी आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो 15 जो क्वेश्चन है, यदि किसी के गलत होते हैं तो वो अलग अलग टॉपिक के हैं यदि वो क्वेश्चन, तो कम से कम मान के चलिए आपको 12 टॉपिक में से वो गलत हुए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे सीरीज के 2-4 क्वेश्चन आ जाते तो वो एक ही टॉपिक बनेगा, या एनालॉजी के 4-5 क्वेश्चन आते तो वही एक टॉपिक बनेगा। तो उसके आप जाएं और कम से कम हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज, जो कि किरण प्रकाशन की किताब आती है, देखिए स्पार्क पब्लिकेशन की डायरेक्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन का पूरा 50 नंबर का सेट रहता है, जबकि किरण प्रकाशन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं। पिछले एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जाएं और 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और जब अगला सेट पेपर लगाएं, देखिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है इस समय, वर्तमान समय में। यदि ये आप मेरी बात को मान लेंगे तो निश्चित तौर से इसका प्रतिबिंब, इस मेहनत का प्रतिबिंब आपको आपके एग्जाम के मार्क्स में दिखाई देगा। देखिए, अगली चीज मैंने क्या बताई कि जैसे आप नेक्स्ट सेट लगाएंगे, आपने सेकंड सेट लगाया, तो आपके मार्क्स फिर इंक्रीज होने चाहिए। यदि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपसे फिर कोई ना कोई चूक हो रही है। फिर आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर पता चलेगा कि जैसे अगली बार 15 गलत हुए तो इस बार 12 ही गलत होंगे, तो हम 12 पे जाइए, फिर से दोबारा से टॉपिक वाइज उसका रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जितने भी टॉपिक से गलत हुए, फिर अगला सेट पेपर लगाइए। तो इस तरीके से आपको रोज
एक सेट पेपर लगाना है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल एक सेट पेपर लगाना है, उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है और बार बार जाकर के उसको सोल्व करना है। एक समय ऐसा आएगा जब आपके 46, 47, 48 तक मार्क्स आने लगेंगे। देखिए 2 नंबर का तो गलत हो ही जाता है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ, चाहे भले ही उस समय दिमाग काम ना करे, कुछ भी ना करे, प्रेशर रहता है एग्जाम में भी, एग्जाम हॉल में भी, तो 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, फिर भी आप 47 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ये तो हो गई बात रीजनिंग की। बाद बाकी रीजनिंग के लिए मैं 2019 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें कुछ कठिन क्वेश्चन आए थे, उसकी भी बड़ी जल्दी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें लगातार हम सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, जो आपसे नहीं बन पाएंगे, और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए देखते हैं। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, आपको अजय केसिंग से सेट लगाने, ठीक है ना। उसमें से जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, मान के चलो आपका एरर का गलत हो रहा है, और एरर में भी एडजेक्टिव गलत हो रहा है, नाउन गलत हो रहा है, या आपसे प्रीपोजिशन की एरर हो रही है, तो उस टॉपिक पे जाएं, पूरे प्रीपोजिशन जिसके साथ आता है, कि वेस्ट के साथ विथ आता है, ठीक है ना, और भी जैसे कि एंग्री एट है, एंग्री विथ है, एग्री विथ है, एग्री टू है, तो इन सभी प्रीपोजिशन को अच्छे से याद कर ले, जिससे आपसे अगली बार गलत ना हो। तो जो जो भी टॉपिक है आप गलत हो रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो रहे हैं, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करें, कम से कम 50-60 फिल इन द ब्लैंक्स की लगातार प्रैक्टिस करें। वोकेब यदि गलत हो रही है तो वोकेब वाइज भी उनको आप लिख लें, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए वोकेब हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से हो, एक अलग से कॉपी बनाएं, उसमें लिखें फिल इन द ब्लैंक्स वोकेब। देखिए जो एन टू सुनो की है वो आपकी अलग बनेगी, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कुछ वोकेबुलरी बेस्ड भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, तो आप एक अलग से लिस्ट बनाएं उसकी, और जो जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको लिखते चले। इसी तरह जो आप ईडीएम किरण प्रकाशन से याद कर रहे हैं वो तो आप याद करें ही। इसके अलावा जब आप सेट पेपर लगाएं और जो आपसे ईडीएम ना बने, एक सेट पेपर लगाने का, तो उसको अच्छी तरीके से नोट करके उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, कंठस्थ कर लें। इसी प्रकार जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की मिलते हैं, कुछ भी वोकेब जो आपसे नहीं बनी, वोकेबुलरी बेस्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2-3 मिनट दे चुके हैं, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, उसमें जाओ टॉपिक वाइज उसको सॉल्व करें। इसी प्रकार जब आप एक्टिव पैसिव सॉल्व करें, नेरेशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, आपको पता चल रहा है कि क्लोज टेस्ट में मेरे 10 में से 5-6 नंबर आ रहे हैं, तो आप जाएं सेम डे में, जिस दिन आपने सेट लगाया है वो एक 100 नंबर वाला इंग्लिश का, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए, जितने भी टॉपिक से जाएं और बकायदा उसको बार बार पढ़ें, पैसेज पढ़ डालें 5-6, जिससे अगली बार आपके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आपके ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। इसी प्रकार मान के चलो आपके क्लोज टेस्ट 5-6 नंबर आ रहे हैं, तो अगली बार कोशिश करेंगे 8 से 9 नंबर आ सकें, तो बार बार 4 से 5 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार 4 से 5 रोज 4 से 5 पैसेज की, जो यदि गलत हो रहे हैं। यदि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए इसमें आपके कम नंबर हो रहे हैं आपसे जो बनने गए। इसी प्रकार एक्टिव पैसिव यदि आपके गलत हो रहे हैं तो आप देखिए कि लेट से बनने वाला का तो गलत नहीं हो रहा, या इंपेरेटिव सेंटेंस का मेरा पैसिव तो गलत नहीं हो रहा है, या इन्फिनेटिव वाला पैसिव तो मेरा गलत नहीं हो रहा है, या टेंस से संबंधित मेरा पैसिव तो गलत नहीं हो रहा है। यदि गलत हो रहे हैं तो आप जाएं टॉपिक वाइज में और उनको बार बार सोल्व करने की कोशिश करें, और अच्छे से उनको याद कर लें, उनके नियम सब कुछ अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पेपर में होगा। ये पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है एग्जाम टाइम पर। अब आती है जीके की बात। तो जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, अब जो अभी समझ, अब लूसेंट वगैरह को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, टॉपिक वाइज आप जीके में छोड़ दीजिए, जितना हो गया जीके का आपने पढ़ लिया। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, अभी जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें जो जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, उनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, उसके अलावा जो स्टैटिक जीके है, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उनके सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो सीपीओ, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टेनो हो, जो भी एग्जाम में जिसमें जीके आ रही है एसएससी के एग्जाम में, जाइए और गूगल पे आप जाकर के उन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उनको उन सेट्स को बार बार लगाइए, उनके क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आप देखिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा यदि आप बार बार उस सेट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। आपका अपने आप ही दिमाग इस तरीके से हो जाएगा कि यदि कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनते हैं तो आप अपनी तार्किक क्षमता से और बुद्धिमत्ता से, अपनी कुशलता से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया तीनों चीजों का विश्लेषण कि आप इंग्लिश की कैसे कर सकते हैं। इसमें भी आप सेट पेपर ही लगाएं, फिर एनालिसिस करें, फिर टॉपिक वाइज पे जाएं, फिर दोबारा अगला सेट लगाएं, फिर देखें कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है।
इसका भी सेट लगाएं। अब वीकली क्या करना है आपको, ये तो हो गया रोज का काम आपका, ये रोज का काम है, ये मैंने बताया अलग अलग सेट लगाना। वीकली अब आप एक टेस्ट पेपर देंगे जो कि 200 नंबर का होगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आएंगे। उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें से फिर जो जो आपके पोर्शंस कमजोर रह गए फिर टॉपिक में जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, और अगली बार जब आप वीकली टेस्ट देंगे तो उसमें आपके मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए इतना करने के बाद। अब मैं बात करता हूं वो उन लोगों की जो कि नए जुड़े हुए हैं। देखिए नए लोगों को क्या करना है, देखिए नए लोग जो आए, मैं इतना मान के चलता हूँ कि किसी भी एग्जाम की आप वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए तैयारी करते हैं तो आपके 5 to 6 मंथ तो उसमें लग ही जाते हैं आपके 5 से 6 मंथ। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो कि अभी 12th पास आउट हुए हैं और जिनको स्टेनोग्राफर किया है, MTS की तैयारी करना है, तो अभी से जुट जाए। अभी से पूरा सिलेबस, टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो वो टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फिर उनको सॉल्व करके देखेंगे, फिर धीरे धीरे कहीं जाकर के जब 3-4 महीने में आपका अच्छे से जीके लूसेंट से पढ़ लेंगे आप। जो नए लोग हैं वो लूसेंट की नीली कलर की जो बुक आती है उससे जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और नहीं है समझ में आता है तो बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर, आप उनको जाकर के जीके के लिए देख सकते हैं, या अजय सर की वीडियोस भी इस चैनल पर डली हुई है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। आप वहां से आपका जीके का जो पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है वो कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको दिव्यांश सर ऑलरेडी बता ही देते हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या करना है, और रीजनिंग के लिए भी मैंने काफी स्ट्रेटेजी डाली हुई है। सबसे पहले किरण प्रकाशन से शुरू करें, एक बार फिर से बता देता हूं, उसमें टॉपिक वाइज जाएं। सबसे पहले टॉपिक वाइज तैयारी शुरू करें। हमेशा याद रखें जो भी नया बच्चा है वो टॉपिक वाइज तैयारी शुरू करे, पहले एनालॉजी करे, फिर उसके क्वेश्चंस को धीरे धीरे समझे, सभी टॉपिक को कवर करे, फिर वो सेट पेपर की तरह मूव करे। तो 5 से 6 महीने किसी भी व्यक्ति को तैयारी करते हुए लग जाते हैं। और एक बात याद रखिए, मेहनत बहुत करना है। जिस तरीके से करंट सिनेरियो लग रहा है, चल रहा है, और तो उसके हिसाब से आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स तो बहुत कम आती ही हैं और मेहनत उसमें आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति लगातार सतत प्रयास करेगा वही व्यक्ति अंतिम रूप से चयनित हो पाएगा। देखिए, और यदि आप केवल पढ़ाई को टाला मटोली के तौर पर ले रहे हैं अभी, तो आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी यदि आप अभी से कमर नहीं कसते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और अपना फोकस पूरी तरह पढ़ाई पे नहीं करते हैं। तो अभी जो व्यक्ति अभी शुरू करेगा, हो सकता है वो एक अटेम्प्ट में नहीं अच्छा कर पाए, तो यदि अभी से शुरू करेंगे तब आपका आगे के 1-2 साल के लिए बेस तैयार हो पाएगा। यदि आप पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स की, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो आप केवल अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि आप खुद का एवेल्यूशन कर सकते हैं कि मुझसे कितनी चीजें बनती हैं और कितनी नहीं। यदि रियल में आपको लगता है कि मुझसे चीजें नहीं बन पा रही हैं तो कहीं ना कहीं किसी मार्गदर्शक से जुड़ें और अपना भी मार्गदर्शन करें, सेल्फ स्टडी करें और बहुत ज्यादा मेहनत करें, तब आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल हो पाएगी। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट है नहीं। सीधी सी बात है, ना तो कोई ट्यूशन वाला, ना ही कोई भी मार्गदर्शक आपको घोट करके पिला सकता है। पढ़ना आपको है, केवल मार्गदर्शन हम दे सकते हैं, आपको ट्रिक्स बता सकते हैं। और याद रखिए, ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक भी यदि कोई व्यक्ति याद करता है, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से, ट्रिक भी यदि कोई व्यक्ति सवाल में लगाता है, किसी भी चीज में लगाता है, तो ट्रिक का भी रिवीजन करना पड़ता है। ये बात जो लोग पढ़ रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि यदि ट्रिक से भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ट्रिक भी याद होनी चाहिए। बहुत से लोग तो ट्रिक ही भूल जाते हैं। तो हर समय कुल मिलाकर के नतीजे यही निकल रहा है कि मेहनत बहुत ज्यादा है। कम से कम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई अभी जिनका पेपर है उनको करनी चाहिए। और जो बिगिनर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेस न लेते हुए 4 से 5 घंटे की पढ़ाई से शुरू करेंगे अभी से, तो 6 महीने में जाकर के उनका बेस बन पाएगा। वो इस लायक हो सकते हैं कि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। यदि नहीं हो पाता है तो दूसरी बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो मेहनत करें। उसके बाद अगला है जो CET का चल रहा है अभी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। यदि उसमें मैथमेटिक्स जुड़ता है, यदि उसमें मैथमेटिक्स आगे ऐड किया जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, तो मैं इसी चैनल पे आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। जो लोग नए जुड़े हैं, मुझे पता है जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं,
अधिकतर लोगों का मैथ कमजोर रहता है। हो सकता है कुछ लोगों का स्ट्रांग भी हो, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिससे मैथ नहीं बनता। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, चाहे वो एमटीएस के लिए भी हो, चाहे वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हो। सभी प्रकार के एग्जामों को कवर के, मेनली उसमें एसएससी, स्टेनो और एमटीएस का कवर रहेगा, जिसमें मैथ हम कवर करेंगे। बाकी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है और लगातार अपना अच्छे परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। मैंने जो सारी चीजें बताई कि आप सेट पेपर लगाएं, जो क्वेश्चन ना बने आप टॉपिक में जाएं, टॉपिक में बार बार सॉल्व करें उसको, फिर दोबारा सेट पेपर पे आए और रोज तरीके से एनालिसिस करें। आप कभी पढ़ाई से तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएंगे, आपको एक दिन पहले भी ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा स्टडीज है, बट आप एग्जाम ओरिएंटेड रखें, केवल एग्जाम का जितना भी सिलेबस है उसको कवर करके चले, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तैयारी करने का। और मैं बहुत जल्दी रीजनिंग की सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसमें हम 2019 में जो क्वेश्चन हुए रीजनिंग के उनको सॉल्व करेंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए